लिए चलते हैं दिल्ली, जहां पर आजादी का अमृत महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। कार्यक्रम आप इस समय अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस बार लाल किले और आसपास की जो सजावट है वो नए आयाम छूती हुई। हमारी आजादी का अमृत महोत्सव राष्ट्र को संबोधित करने के बाद माननीय प्रधानमंत्री प्रस्थान कर रहे हैं। इस बार का समारोह और भी यादगार इसलिए बन गया है कि जन जन की इसमें भागीदारी है। लोगों ने इस बार अपने घरों पर तिरंगे फहराए हैं, तिरंगा यात्राएं निकाली हैं, उनमें शामिल हुए हैं। Maybe old in its wisdom, but a lot to learn, and very, very young, waiting to reach till 2030, the democratic. As the Prime Minister's carcade takes the gentle curve around the moat and reaches the front part of the fort, we can see it coming to a halt. It has become customary also for the Prime Minister to go and meet a young nation, maybe old in its wisdom, but a lot to learn, and very, very young, waiting to reap till 2030 the democratic dividend. And these are the 792 NCC cadets being applauded and lauded by Prime Minister Narendra Modi. प्रधानमंत्री ने तालियां बजाकर स्वागत किया है इन तमाम एनसीसी कैडेट्स का, जिन्होंने आज भारत का मानचित्र बनाया है। एक अलग तरह की ऊर्जा का एहसास इन युवाओं को। कौन नहीं चाहता कि वो अपने देश के प्रधानमंत्री के नजदीक पहुंचे, और प्रधानमंत्री स्वयं इनके नजदीक आते हैं और उनको ये एहसास कराते हैं कि उन्हें यानी युवाओं को आने वाले 25 वर्षों में जब भारत की आजादी के 100 वर्ष होंगे, एक बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है। A very special moment for all these young boys and girls, young adults coming from different parts of the country. NCC cadets invited from all the districts in the country, seeing their Prime Minister up close as he literally and figuratively takes a trip around the country. बिल्कुल ऐसा लगता है एक एक राज्य से गुजरते हुए प्रधानमंत्री सबसे मिलते हुए पूरे देश का भ्रमण सांकेतिक रूप में, और जबरदस्त उत्साह यहाँ पर युवाओं में, युवा शक्ति को जागृत करने का और जीवन भर उनकी यादों में संजो कर रखने का ये अवसर। प्रधानमंत्री स्वयं इनके बीच। Infectious smiles and infectious energy. Pictures being captured for posterity. I think a memorable moment not only for all these young people here, but also for the Prime Minister. His ability to connect with them, to collect their wishes, have conversations with them, and we can see that interaction. Pure delight writ large on their faces. प्रधानमंत्री जिस भाव से इन युवाओं से मिले हैं, और जब भी यहाँ आते हैं और इन छात्रों और युवाओं से मिलते हैं, उनके लिए एक कभी न भूलने वाला अवसर बन जाता है। शायद कुछ अलग तरह की गतिविधि। So the energy being translated literally into dance. The Bhangra, the Gidda, folk dances from the land of Punjab,
I think famous the world over. हाल ही में प्रधानमंत्री ने अमृत महोत्सव की बैठक में कहा था कि आजादी का अमृत महोत्सव युवाओं के लिए संस्कार उत्सव है। Keep pace with the times and takes into account newer sensibilities and needs, and continuity, on the other hand, allowing us to be rooted and strong with a sense of belonging to something bigger than us. Yes, and that is India. And at the historic Red Fort, which stands regal and strong as a symbol of continuity, changes in our 76th Independence Day celebrations are evident at the venue. एक एक करके देश के सभी राज्यों से गुजर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री। जो मानचित्र बनाया है एनसीसी कैडेट्स ने, एक नया विचार, नई तस्वीर, नए रंग और भारत की संस्कृति की झलक एक बार फिर। Such excitement, adjusting off the foot bells. हर राज्य अपने पारंपरिक नृत्य के लिए प्रसिद्ध गुजरात का गरबा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। 2 वर्ष के लंबे कोरोना अंतराल के बाद आज एक बार फिर सवाई मानसिंह स्टेडियम सजा है आज के स्वाधीनता दिवस के राज्य स्तरीय समारोह में, और अभिनंदित है, स्वागत कर रहा है आपका परेड कमांडर भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी ब्रिजेश ज्योति उपाध्याय एएसपी भरतपुर के नेतृत्व में, और प्लाटून नंबर 1 हाड़ी रानी महिला बटालियन उप निरीक्षक मंजू के नेतृत्व में, प्लाटून नंबर 2 आयुक्तालय जयपुर महिला नेतृत्व उप निरीक्षक निधि का, तीसरा प्लाटून कारागार पुलिस का ये प्लाटून है, कमान संभाले हुए हैं उप कारापाल हेमराज, आयुक्तालय जयपुर पुरुष नेतृत्व उप निरीक्षक रामधन का। अगला प्लाटून प्लाटून नंबर 5 एसडीआरएफ प्लाटून कमांडर है राकेश वीरवाल, प्लाटून नंबर 6 बॉर्डर होमगार्ड की ये टुकड़ी प्लाटून कमांडर है पलविंदर सिंह, 7वां प्लाटून है जीआरपी का, बागडोर संभाले हैं उप निरीक्षक रतन सिंह, प्लाटून नंबर 8 14वीं बटालियन आरएसी नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक सुरेश कुमार, प्लाटून नंबर 9 अर्बन होमगार्ड पुरुष का ये प्लाटून और नेतृत्व सुभाष चंद्र मेहरा एचपीसी। अगला प्लाटून प्लाटून नंबर 10 अर्बन होमगार्ड महिला प्लाटून कमांडर रिंकू चौधरी एचपीसी, प्लाटून नंबर 11 एनसीसी आर्मी विंग अंडर ऑफिसर रिधि जोशी के नेतृत्व में, प्लाटून नंबर 12 एनसीसी एयर विंग कमान संभाले हुए हैं सार्जेंट हर्षप्रीत सिंह। अगला प्लाटून प्लाटून नंबर 13 एनसीसी नेवल विंग नेतृत्व सुधीर सिंह का, प्लाटून नंबर 14 एमजीडी स्कूल का ये प्लाटून और प्लाटून नंबर 15-14 का नेतृत्व कर रही है नुपुर ठाकुर, सोफिया स्कूल का 15 नंबर प्लाटून नेतृत्व वैष्णवी सिंह का, और अंतिम प्लाटून प्लाटून नंबर 16 है स्काउट और गाइड का ये प्लाटून बागडोर संभाली हुई थी रितु अग्रवाल ने, और इन सब के पीछे बैंड पर सुर लहरियां बिखेर रहे थे सेंट्रल बैंड के जवान प्लाटून कमांडर नरेंद्र कुमार के नेतृत्व में, आर्मी बैंड का निर्देशन कर रहे थे हवलदार विशाल सुंडी। जोश, उमंग और रोमांच से भरपूर वातावरण, करतल ध्वनि के साथ अभिनंदन करें हमारे जवानों का। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के संघर्ष की कहानी अपने आप में सारी दुनिया के लिए मिसाल है। भारतीय आजादी के संघर्ष को अनुकरणीय नेतृत्व मिला था शांति के मसीहा साबरमती के संत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के सिद्धांतों और सत्याग्रह का। इस अनोखे हथियार से
ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर किया और हमें आजादी भी दिलाई। सारी दुनिया के सामने त्याग, बलिदान और सत्य के प्रति सच्ची श्रद्धा की अनोखी मिसाल कायम करने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचार आज भी बेहद प्रासंगिक और अनुकरणीय है। आज का दिन हमारा राष्ट्रीय पर्व यानी हर भारतीय के लिए गौरव और संकल्प का पर्व। हमारे वीर जवान हमारे असली नायक हैं। हमारे जवान देश की रक्षा में जागते हैं, तभी तो हम अपने घरों में चैन से सो पाते हैं। प्रदेश की चौतरफा प्रगति और उसमें जन जन की भागीदारी, यही होना चाहिए स्वाधीनता दिवस के अवसर पर हम सबका संकल्प, और यही है संदेश इस स्वाधीनता दिवस के राष्ट्रीय पर्व का। और मार्च पास्ट निरीक्षण के बाद एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय सलामी मंच की ओर। स्वाधीनता दिवस परेड संपन्न हुई। निष्क्रमण की अनुमति प्रदान करें श्रीमान। समस्त परेड कमांडर ब्रजेश ज्योति उपाध्याय, आपने परेड निष्क्रमण की आज्ञा ली और पुनः अपने गंतव्य स्थान की ओर। और ये खूबसूरत नजारा हम देख रहे हैं सवाई मानसिंह स्टेडियम में स्वाधीनता दिवस के राज्य स्तरीय समारोह में 2022 का ये स्वाधीनता दिवस।